हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रीति चौधरी और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, पूरे 2 साल बाद मेरा भाई घर आ रहा है। तो आज मैं पहले आई हूं क्योंकि उसके रूम की हालत थोड़ी सी खराब है। तो हमने कहा उसके आने से पहले हम थोड़ा उसका रूम रेनोवेट कर दें ताकि उसको बहुत अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, हम अपने घर आ गए हैं। ठीक है, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। ये हमारा घर है। मैं बीच बीच में आती रहती थी। घर की कंडीशन हो रही थी, बहुत ख़राब हो रही थी क्योंकि 2 साल से बंद था घर इस करके। और ये हमारा जो है लॉबी एरिया है, ड्राइंग रूम है, देख सकते हैं। और मेरी फ़िश देखो, फ़िश ठीक है ना गाइस। मेरी फ़िश है। मैं बीच बीच में आती थी इन्हें खाना देने, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं देती तो ये मर जाती बेचारी। और ब्रदर का आपको रूम दिखाती हूँ। इस टाइम उसके रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हमने सोचा कि उसके आने से पहले उसका रूम हम अच्छे से रेनोवेट करवा दें ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आइए उसके रूम पे चलते हैं। गाइस, ये उसका रूम है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल हॉस्पिटल रहने के बावजूद उसका रूम कितना ख़राब हो गया है। चारों तरफ से फर्श टूटे हुए हैं। किसी ने सही कहा है, बूढ़े बुज़ुर्ग ने, कि अगर घर का जवान लड़का या बूढ़े माँ बाप बेड पे पड़ जाएं तो कैसा होता है घर का हाल। आप देख सकते हैं। इस हालत में तो कोई भी अच्छा भी इंसान नहीं रह पाएगा। ये आप देख रहे हैं, सारी उसकी एसेसरीज़ है, मेडिकल एसेसरीज़। ये इसका वॉकर है और ये इसका एल्बो वॉकर है, ये इसका नॉर्मल वॉकर है और ये टिल बेड है जिस पे हम इसे खड़ा कराते थे। तो उसके बीच में तबीयत ख़राब हो जाने के कारण हमें उसको फिर से एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल। और आप देख सकते हैं कैसे हर सामान तितर बितर हुआ पड़ा है। और यही सब चीज़ें ठीक कराने के लिए मैं आज घर पे आई हूँ कि मैं एक बार सारी पिक्चर्स वगैरह अच्छे से ले लूँ ताकि हम टाइल्स वाले भैया को दिखाएं और वो आके इसको अच्छे से रेनोवेट कर दे और उसको हम सरप्राइज़ दें अपनी तरफ से। तो आप देख सकते हैं जल्द से जल्द काम शुरू होगा। मैं आपको काम की वीडियो भी दिखाऊंगी। अभी तो आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से सामान फैला हुआ है। मेडिसिन्स यहाँ आप देख रहे हैं गाइस। इससे ज़्यादा मेडिसिन मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। उसका हॉस्पिटल बेड है, उसमें इससे कई ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप भगवान से दुआ करें कि जल्द से जल्द वो ठीक हो और फिर से अपने पैरों में चले और फिर से दोबारा से खूब अच्छे से काम वाम करे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका पीछे का भी, कि जहाँ उसके डॉक्टर बेड्स में सारी मेडिसिन्स वगैरह पड़ी हैं। ये हमारा भगवान का कमरा है, पहले आप दर्शन कर लीजिए। ये भगवान का रूम है। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैं हमेशा भगवान से प्रेयर करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे ब्रदर को ठीक कर दें और वो ठीक होकर जल्द से जल्द घर आए। ये देख सकते हैं आप कैसे रूम तितर बितर हो रहे हैं गाइस। वही ना, घर पे अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए, खासकर जेंट्स, तो घर की हालत सीरियसली बहुत कंडीशन ख़राब रहती है, बहुत। ये उसका डॉक्टर बेड है। एक टाइम वो भी था जब हम लोग उसको चादर से एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट करते थे। कितनी बेडशीटें फट गई। पोटी तक के लिए भी वो इवन बेचारा उठ नहीं पाता था, पोटी भी बेड में करता था, उसके लिए भी हमने कितनी बेडशीटें ख़राब की, फाड़ी, हमें कुछ आइडिया नहीं था। ये देख सकते हैं, ये उनमें से अभी तक बेडशीटें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये उसका टेंस वगैरह है, स्टिमुलेटर है जिससे उसकी जो नर्व्स दबी हुई है वो ठीक हो जाए। डॉक्टर से हम पूछते हैं कि सर कब तक ठीक हो पाएगा। वो कहते हैं अब जो भी भगवान के हाथ पे है। अभी वो कुछ इसके ऊपर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज आई थी। उसे 10 स्क्रू डले हैं, 2 प्लेट्स डले हैं। ये सारी उसकी मेडिकल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ जब वो घर आए तो उसको उसका कमरा एकदम टिप टॉप मिले ताकि उसे कोई पुरानी चीज़ें, बैड चीज़ें याद ना आए। को फिर से एक बार इसका कमरा दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सब फर्श सब नए डलेंगे, सब बढ़िया लगेंगे और सारा सेट करके उसको हम सरप्राइज़ देंगे। तो आप भी मेरे साथ इन चीज़ों में लगे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे ब्रदर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये देखिए, ये देखिए कितनी डैमेज हो गई हैं सारी फर्श। ये देखिए,
गाइस अब मैं इसके कमरे से सामान निकाल रही हूँ क्योंकि कल टाइल लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये है इसका टी बेड जिसपे हम लोग इसे खड़ा कराने की वो करते थे कोशिश। ये अभी सारा सेल आउट कर देंगे क्योंकि ये न्यू है, ब्रांड न्यू, यूज़ भी नहीं हुआ इसमें। तो अभी सब इसके जा रहा है पीछे कमरे और ये सारा सामान अब निकलेगा और कल से टाइलें लगना शुरू हो जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इसको क्लीन कर लो अच्छे से, कितने टाइम से मिट्टी पड़ी हुई थी इसके अंदर। सबसे पहले इसको निकालूं। गर्मी की वजह से 2 साल के अंदर ये देखिए आप कमरा एकदम कबाड़ी बाजार जैसा बन चुका है। आप देख सकते हैं, अभी आप देखिए कैसे रेनोवेट के बाद कैसा लगेगा, आप बताइएगा। अब ये इसमें जो वॉकर है निकाल के पीछे ले जा रही हूँ ताकि ये टेबल इजीली निकल सके। आप देख सकते हैं किसी प्रॉब्लम में किसी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, सारा इस चीज़ को कैसे मैनेज करना पड़ता है। इसको पीछे रख के आती हूँ ताकि उसको फिर मैं टी बेड को निकाल सकूँ। बैलेंस चला जाता है हमारे आधे शरीर का, जिससे बैठना मुश्किल हो जाता है। कभी बंदा लेफ्ट गिरता है, कभी राइट गिरता है, कभी पीछे गिरता है। तो इसलिए टेकर लिया था कि उस पर ये टेक लगा के बैठ सके। तो अब हम निकालते हैं इसको। गाइस देखिए ये चीज़ों का कभी पता नहीं था, मगर जब प्रॉब्लम आती है तो इंसान को कितनी चीज़ें सिखा देती है। गाइस ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, बुरा वक्त आना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है आपका कौन अपना है कौन पराया है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त यार हो। मुसीबत के टाइम पे सबसे पहले ऐसे ही गिरड़ भागते हैं और उसी से पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। जो आपके सुख में काम आए और जो दुख में काम आए वही आपका सच्चा जीवन साथी है। और जो दुख में भाग जाए ऐसे लोगों को ज़िंदगी में भी कभी कलाम मत करना, क्योंकि भगवान बुरा वक्त दिखाता ही इसलिए है कि हमें पता चल सके कि कौन अच्छा है कौन सच्चा है। और जितने बुरे लोग होते हैं भगवान उन्हें हमारी ज़िंदगी से अपने आप छाट के फेंक के निकाल देते हैं। तो इसलिए बुरा वक्त आना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। कभी भी दोस्त यारों के ऊपर पैसा बर्बाद ना करें, रिश्तेदारों के ऊपर ना करें, ना ही नेबर के ऊपर। इससे अच्छा आप अनाथ आश्रम में बेचारे बच्चों को खिला पिला दें, उनको पढ़ा लिखा दें, उनको कपड़े ले दें। बूढ़े माँ बाप जो अनाथ आश्रम में उनका वो कर दें भला। ये सब लोग खा पी के नहीं जाते मगर ये बुरे वक्त में काम नहीं आते। एटलीस्ट उनकी दुआ तो काम आएगी, बूढ़े माँ बाप की दुआ तो काम आएगी, अनाथ बच्चों के तो आएगी जिनके सर में माँ बाप का हाथ नहीं है। आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, मगर ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि सत्य हमेशा अकेला रहता है और झूठ के साथ हमेशा भीड़ होती है, ये याद रखिएगा। मेरे भाई ने गिरने से पहले वुडलैंड के शूज लिए थे, पहने भी नहीं उसने, ऐसे के ऐसे ही हैं। और ये उसकी स्लीपर है। ये भी इसके शूज़ हैं देखिए। अब ये शूज़ भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बॉक्स के अंदर ही है। एक बार भी नहीं पहना, शायद एक बार मुश्किल से पहना था। लेके चलते हैं पीछे।
पीछे। जब टाइलें आएंगी तब ये बेड उठेगा, क्योंकि बेड में अकेले नहीं उठा पाऊंगी, तो वो भैया आएंगे वो बेड वगैरह उठाएंगे। जब तक मैंने कहा जितना खाली कर सकती हूँ मैं कर दूँ अपने आप। गाइस काम करते करते पसीना भी अगर प्यास भी लग गई, पानी पी लो, फिर उसके बाद होम थिएटर उतारना है, इसके बाद होम थिएटर भी उतार दूंगी। आप समझ सकते हैं इतनी हैवी चीज़ उठाना लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है, मगर मैं फिर भी कर रही हूँ। बस इसका कमरा अच्छे से सज जाए, रेनोवेट हो जाए बढ़िया सा। अब गाइस आधा सामान तो चलो हल्का हो गया, अब भैया आएंगे फटाफट बेड उठा देंगे, सारा अपना जो उन्होंने करना है कर लेंगे काम। भाई के पास अभी सिस्टर है छोटी, मम्मी को मेरे साथ आना पड़ा काम के लिए, इसलिए उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, तो छोटी सिस्टर है। गाइस देखिए यहाँ पे दवाइयों पर ढेर लगा हुआ है, जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे भी बहुत दवाई हैं। तो देखिए जोन सी इसमें ठीक होंगी वो रखूँगी, जोन सी एक्सपायर होगी वो मैं उसे फेंक दूँगी। बहुत दवाइयाँ खाई हैं उसने। ये तो सैनिटाइज़र है, बिना सैनिटाइज किए CIC करना मना है उसको। ये उसे जो पोटी वगैरह नहीं आती उसके लिए है कि एक तो वही डाइजेशन सही रहे, ऊपर से उसको स्टूल इजीली पास हो जाए और गैस ना बने। ये जब कफ कोल्ड होता है तो इसको हल्के गुनगुने पानी में एक ढक्कन डाल के हम उसे देते हैं। ये सब दवाइयाँ उसी से रिलेटेड हैं, आधी से ज़्यादा तो मैं भूल गई किस पर्पस के लिए हैं। और ये उसके एपेटाइट को, भूख को बढ़ाने के लिए, मगर हम उसे अभी ज़्यादा दे नहीं सकते। हमें डॉक्टर ने कहा कि जो स्पाइन पेशेंट होते हैं इनको हर 2-2 घंटे में सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाना देना, और वो भी खाना वो देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। देखिए गाइस धूल मिट्टी कितनी जमा हो गई है इन बोटल्स में भी। बाप रे, ये भी स्टूल पास करने वाली मेडिसिन है। ये इसे लूज कहते हैं, जिन्हें भाई स्टूल पास नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल बंदा भी वो भी पी सकता है, सॉफ्ट है उसका बनता पानी का। अभी ये सारी दवाइयाँ, बॉक्स नहीं सारी दवाइयाँ मैं एक थाली में डाल दूँगी। और ये इसका त्रिफला गर्म पानी में रात को डाल के पीने से मॉर्निंग में पेट साफ हो जाता है, आयुर्वेदिक है। अभी मैं थैली में बॉटल्स डाल देती हूँ। ये मेडिसिन इधर ही रहेगी गाइस, बाद में हम इसको देखते क्या करना है। ये भी वाइटल है ताकत के लिए, और ये है यूरिन इन्फेक्शन के लिए। और
ये है आपकी मेगा हेल, जो बेड सोल हो जाता है उस पर अप्लाई करके लगाएंगे तो 2 दिन के अंदर बेड सोल आपके ठीक हो जाएंगे। बस बाकी ये रिमोट्स वगैरह है गाइस, ये तो इधर ही रहेगा, बाद में इसका देखेंगे कि क्या करना है। ये सारी ब्रदर की काम की चीज़ें। देखिए गाइस कितनी सारी मेडिसिन चल रही थी 2 साल से ब्रदर की, मैंने अभी थाली में डाल रही हूँ। जब कमरा रेनोवेट हो गई इससे कमरे में एक भी मेडिसिन नहीं रखूँगी, इनकी जगह कहीं और बनाऊँगी। कहते हैं घर में मेडिसिन ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी आती है। एक्चुअली ब्रदर 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर में था, कोमा में था, उसका कोई होश नहीं था, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ जो मेडिसिन है प्रेस्क्राइब की थी, तो अभी तक ये हमने रखी हुई हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या करने से, रखना है, फेंकना है, क्या करना है, ये देखेंगे। जब तक मैंने जितना है संभाल के रख लूँ, ताकि ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम दे सकें। ये वाली तो मैं दवाइयाँ बाहर ही रखूँगी, उससे मैं अंदर ही रखूँगी। मेरी मम्मी सोनी भी पता ही नहीं है कि मैंने सारा कुछ अकेली कर दिया। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी हाई है और नींद की बहुत समस्या है, आँखों की भी रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने अक्टूबर तक का टाइम दिया, उसके बाद देखो उनको ऑपरेशन कहेंगे आँखों का। नीज का भी बोला है ऑपरेशन कराने के लिए, मगर वही कह रहे हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जिन्होंने हमारे रिलेटिव ने करवाया उनको अटैक आ गया था और उनको स्टंट भी डले, और कई लोगों को सुनने में आया कि भाई कोई ढंग का कुछ नहीं हुआ, तो रिस्क नहीं ले सकते। एक तरफ ब्रदर है, अगर मम्मी को कराऊंगी तो मम्मी बेड में पड़ जाएंगी तो कौन करेगा। इसलिए एक स्पीकर यहाँ पे है, इसको उतार के रख लेती हूँ, ठीक है। और ऊपर बच्चे के क्या कहते हैं टॉयज़ हैं, तो उसको मैं धो के रखूँगी, देखूँगी ऊपर क्या चीज़ करवाते हैं, फिर टॉयज़ दोबारा से वॉश करके लगा दूँगी मैं बढ़िया से। गाय का फटाफट बच्चे मेरे को टेडी बेयर उतार दो।